क्रिश्चियन थे हमारे फौजी और वो शहीद हो गए। तो आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा उनको बुली किया गया और मेंटली टॉर्चर उनके घर वालों को किया गया, क्योंकि उसका छोटा भाई भी था। तो वो बाहर गया और उसके मुंह से निकल गया गलती से कि हाँ, मेरा बड़ा भाई जो है वो शहीद हो गया है। तो उसको बाकायदा उन्होंने गिरोह बना के मारा, पीटा कि शहीद सिर्फ मुसलमान होता है। तो ओह! उसके बाद उनकी जो मम्मा हैं वो बहुत टॉर्चर, मतलब उनको आसपास के नेबर्स ने भी किया। अब तो वो वफ़ात पा चुकी हैं, काफ़ी मेरे ख़्याल है 6 साल पुरानी बात है। तो मतलब कि हुँ, इन्होंने उसकी माँ का भी लिहाज़ नहीं किया कि एक तो जवान बेटा उसने खोया है। बस ये कि वो शहीद अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। हुँ, तो सही। यहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ इनकी स्टेटमेंट्स कुछ और होती हैं, रियल लाइफ़ में वो कुछ और हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हमारे साथ इमाम शेख साहब हेलो। जुड़े। इमाम शेख साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आवाज़ भाई, आ रही है शुक्रिया। इमाम से? माशाअल्लाह, बड़ा हाँ, नूर है आपके चेहरे आ पे, रही। अल्लाह बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे अच्छा ये जनाब, बताओ, जब आप अल्लाह को मान ही नहीं रहे हो तो अल्लाह बरकत दे का मतलब क्या होगा? वो तुम्हारे लिए यार, तुम मानते हो ना इस वजह से। हम तो चाहते हैं कि हमारा भाई खुश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हाँ, बहुत सी नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप थोड़े कुछ सवालों का जवाब दे दो। मैं 1 मिनट ये नहीं हेडफोन लगा पहले लेता हूँ। जी, आप हेडफ़ोन लगा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको आज के टॉपिक पे बात करना पड़ेगा, इमाम शेख साहब। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप जो टॉपिक जी, बोल रहे हो ना उसी के हिसाब से बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 चलिए मिनट, थोड़ा बहुत थोड़ा रुक जाओ शुक्रिया। इसमें। जी, जी। यार ये नारंगी कलर का कौन सी कंपनी का हेडफ़ोन है? बोट 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 का। लाइफ सेटल है आपकी, अल्लाह ने तो बहुत कुछ इसमें होगा। नवाज़ दिया, बोट का हेडफ़ोन भी नवाज़ दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, स्टार्ट करें? हेलो। स्टार्ट नहीं हो करें पा रहा है। इमाम साहब? आवाज़ नहीं हाँ, आ रही है क्या? कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? सलफ़ी भाई है, तबलीगी मैं है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले चॉइस है? देवबंदी हूँ। अच्छा, देवबंदी देवबंदी। तबलीगी है आप। ओके, ओके, चलिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, हयाती या ये जो ममाती? नहीं इतना नहीं यार, तबलीगी है तो हयाती होंगे, ममाती नहीं होंगे। अच्छा, इमाम साहब, अभी इमाम साहब हम्म, बोलूंगा तो ये हमारे अपोस्टेट इमाम आ जाएंगे। इमाम भाई बोलता हूँ मैं, इमाम भाई। मुझे अपोस्टेट ये बोलना है। हाँ, इमाम भाई मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे देश देश के जो सैनिक है, फौजी है, या फ्रीडम फाइटर्स जो हम्म, गुजरे हैं, नॉन मोमिन, ठीक है, हिंदू हाँ, क्रिश्चियन पकड़ लीजिए आप, पारसी पकड़ लीजिए, कोई भी, तो हम्म, उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी आपकी मेरी हिफाजत हम्म, के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो क्या हम्म। वो अल्लाह उनको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा? अच्छा, मुझे अब मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ आपको। बिल्कुल मुझे ये पूछिए। बताओ, अगर कोई, सुनिए सुनिए, पहले आपने तो पूछ लिया, मेरे भी सवाल का जवाब दो। अगर कोई हाँ, सोल्जर है, फ्रीडम फाइटर है, अगर वो यहाँ पे आ जाए, उसके घर पे आ जाए, इंडिया में आ जाएगा और 2 लोगों का वो कत्ल कर दे, हाँ, वो मर्डर कर दे, तो उसको कानून क्या बोलेगा, क्या करेगा? उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। क्यों? क्यों? वो तो क्योंकि सोल्जर है उसने, ना। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर सोल्जर है, उन्होंने, हाँ, अगर सोल्जर ने गलत काम किया है तो बाकायदा उस पर इंक्वायरी बैठती है, पूरा प्रोसेस होता है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं आपसे ये कह अच्छा। रहा हूं कि वो सोल्जर, आपको मैं जवाब ही अपनी देता बात हूँ। तो रख लूं। अरे मेरी बात हाँ, तो रखिए। कंप्लीट करने दो। मैंने आपके ओके, सवाल का ओके। जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूं वो सोल्जर जिस पे किसी की इंक्वायरी नहीं बैठी है, या उसने कुछ गलत काम भी किया था, उसको सजा मिल गई, वो सजा पूरी होगी, उसको समझो फिर से आर्मी में लिया गया और देश की रक्षा में उसकी जान चली गई। अब बताइए, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मुझे पहले मेरे सवाल का भी जवाब आपको देना था, उसके बाद सवाल करना चाहिए था, लेकिन आपने सवाल कर लिया। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या हम्म, ऐसे फौजी, ऐसे फ्रीडम फाइटर को जन्नत हम्म। मिलेगी, अल्लाह उनको जन्नत में डालेंगे या जहन्नम में सड़ाएंगे? अच्छा, मैं जवाब दूं भाई? हाँ, दो ना जनाब। हाँ, जैसा आपने बोले कि, जैसा मैंने आपको सवाल किया था कि आपने बोले कि
जिसने अगर मर्डर किया है तो उसको सजा मिलेगी, सही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल 1947 में लिखा गया कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एक सोल्जर को अगर वो मर्डर करता है तो हाँ उसको मौत की सजा मिल रही है। तो जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, तुमको हमको हाँ पूरी दुनिया को बनाया है, हम्म वो कोई लॉ हम्म लिखता है, वो कानून लिखता है, और हम्म उसका तुम अगर फॉलो नहीं करते हो तो वो क्या वो सजा नहीं देगा? नहीं तो ठीक है, तो इस हिसाब से उनको जहन्नम में डालेगा ना अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप इस बात से राजी है कि हमारे देशभक्त जो है और जो हमारे जो फौजी है, सैनिक है, उनको जहन्नम में डालना चाहिए? आप इससे भैया इत्तेफाक रखते हो? मेरी बात सुन लो आप पहले, ठीक है। मैं इत्तेफाक, मैं जो कुरान शरीफ में लिखा है उसे हर बात पे एक एक हर्फ से मैं इत्तेफाक रखता तो हूँ, इस बात से ठीक है। इत्तेफाक रखते हो ना आप? बिल्कुल रखता हूँ मैं। अब मेरी बात सुन लो अच्छा, पहले भगत आप। सिंह, अभी अभी मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ अभी, जो हमारे भगत सिंह थे वो भी कोई मोमिन तो थे नहीं, ठीक है? हम्म अब वो हम्म। उनको अल्लाह जन्नत में डालेगा या जहन्नम में जलाएगा? अभी कुरान में क्या लिखा है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ ना, सीधा सिंपल जवाब दो। अब आप मैं किससे घबरा बात क्यों कर रहे रहा हो? हूँ? मैं इस्लाम घबरा के नहीं रहा हूँ। हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं इसके लिए आया हूँ आपके साथ में कि वीडियो कॉल ये करके कि मैं आपसे घबराता था तो मैं आपसे बात नहीं करता था। बहुत जबरदस्त, आई रियली तो सीधा अप्रिशिएट दैट, जवाब लेकिन दीजिए इस बस। इस इस जवाब से आप घबरा रहे हैं। जिसको ये नहीं पता कि मैं क्या फॉलो करूँ, मैं उससे क्यों घबराऊं? नहीं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये सवाल से आप घबरा रहे हैं, क्या भगत सिंह जन्नत, क्या अल्लाह मुझे अच्छे से जन्नत में डालेगा? मालूम है। अरे सुनिए ना, आप इमाम, मेरे पास सुन लिए, फिर इमाम आप भाई, बोलिए मेरे कि सवाल का मुझे अच्छे से। जवाब तो दे दो। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपको आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे पूछने का हक नहीं है क्या? है ना, मैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया हाँ, ना भाई। तो तो भगत फिर सिंह मैं साहब किसको? को, मैं, मेरा पहले मुझे सवाल सुन लो, बात सुनो। इसके बाद आप मेरे को सवाल हाँ, करो। सुनो मेरी बात। मैं आपका भगत सवाल सिंह सुन को लिया क्या? जन्नत में डालेगा अल्लाह के जहन्नम में डालेगा, इसका जवाब दे दो, फिर मेरे से सवाल करो जी। दे रहा हूँ आपको, उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। हम्म ठीक है। अभी मुझे बोलो कुरान शरीफ में क्या लिखा है कि जो अल्लाह को फॉलो नहीं करता, अल्लाह को एक अल्लाह नहीं मानता, उसके लिए हम्म सजा क्या है? क्या सजा है, जहन्नम मुझसे में पूछ रहा डालेगा, हूँ। जहन्नम में। हाँ, बस वही सजा है फिर सब। तो भगत सिंह साहब को भी जहन्नम में फेंकेंगे ना अल्लाह, जलाएंगे ना? तो जो अल्लाह का इनकार करता है उन सबको, उसमें भगत सिंह साहब शामिल है कि नहीं है? लोग शामिल है उसके अंदर। मैं बोल हाँ, रहा हूँ ना, जो इनकार करता है वो सारे लोग शामिल है उसमें। भगत सिंह साहब भी शामिल है ना? गांधी जी भी हाँ बोल शामिल रहा है? हूँ। हाँ सब हाँ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक एक लास्ट में इस बारे में पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारे, हम्म क्या नाम है इसका, रवीश कुमार साहब, एनडीटीवी वाले, हम्म। इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो? अल्लाह को मानते हैं क्या? नहीं मानते, और इसी हाल में अगर तो मर गए? उसके लिए क्या सजा है? इस्लाम के हिसाब से जहन्नम है। बस फिर अब उसका इसमें सवाल करने की क्या आपको मतलब ये? आपसे सुनना चाहते हैं ना, हम आपसे सुनना चाहते हैं। लो भाई, नहीं। रवीश कुमार साहब भी सुन लो, आप भी। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, बताओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इमाम भाई, हंसने से सामने वाला हो जाएगा नहीं नहीं तो मैं नहीं आपसे नहीं ज्यादा बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं है क्या नहीं? आपके लिए नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ, आप मेरे अच्छे भाई है। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार के लिए हंस रहा हूँ, आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ। मैं रवीश कुमार साहब के लिए हंस रहा हूँ कि लो भाई रवीश कुमार साहब, आप आप भी साहिल भाई सुन जहन्नम लो, में ही जाने वाले हो। सुन लो मेरी बात सुन लो। आप अगर आप इंडिविजुअल नेम ले लेके पूछेंगे तो रूल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। फिर हाँ नहीं, इसी वजह से, लेकिन देखिए, मसला ये है ना बस कि आप, हाँ, मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ। पूछ लो कुछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मैं आम मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम के नजदीक ना देश भक्ति की कोई वैल्यू है, ना देश के सैनिक है उनकी कोई वैल्यू है। इस्लाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ ईमान की वैल्यू है, वरना एक इंसान इस्लाम के नजदीक उसको जहन्नम में ही डाला जाएगा और वहीं पे वो सड़ेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। अच्छा मुझे ये एक बोलो, आपका इस्लाम अब में बताना चाह रहा है। हाँ, मुझे एक बोलो, कानून के हिसाब से मतलब ये चलता है जो, क्या आपके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से। अच्छा, अब इस्लाम में ये भी लिखा है कि जिस देश में आप रह रहे हो उससे ईमानदार रहो, सही है? किधर है बताओ, किधर है बताओ, हाँ। किधर है अच्छा बताओ। कहीं नहीं लिखा, ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमारे भाई दिखाएंगे, बताओ। अच्छा
आपका ईमेल आईडी तो मैं आपको पूरा ये भेजता हूँ अच्छा, वो कूड़े वाली हदीस भाई। भी सुनी है आपने? सुनो सुनो, आप ये जो मोहतरमा को आपने बिठाया है बैक द कैमरा, उनको सामने लाओ, ठीक है? अरे अरे मुझे मैं साइड हूं में ना रहने दें, भाई। आप जवाब दें। मेरी शक्ल देख के कि आपको जन्नत ज्यादा मिल जाएगी, 2 इंच की ज्यादा जन्नत नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जगह मिल जाएगी। मुझे एक बात बोलो, अभी देखो आप चिढ़ रहे हो, आप लोग चिढ़ रहे हो, क्या नहीं नहीं चिढ़ो बात मत। है अरे बाबा, फजूल बात करें दलील जिसका दो। टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं देखो है। आप टॉपिक पे आप बात अगर करें, आपको मेरी शक्ल का क्या पड़ा है? आप अरे नहीं, आप बोलेंगे कि अच्छा बैक द वो जन्नत में कैमरा बात जाके प्रीति प्रीति हमारी ओपनली ह्यूमन बात जी, कर रहा हूँ। प्रीति मैं ह्यूमन तो जी, अपने वो आपसे आपके openly बात कर रहा हूँ। प्रीति ह्यूमन जी वो आपके लिए नहीं बोल रहे थे, वो इमाम साहब के लिए बोल रहे थे। अच्छा, मैं लड़की तो मैं बैठी हूँ, इमाम तो लड़की ही नहीं है, तो फिर मैं ही मुझे गुस्सा लगेगा ना आपकी बात का। बात कर रहे हो, ऑनलाइन आके बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हो तो सामने आओ, हम कोई मर हम्म। चुप नहीं के रहे क्यों बात आपसे करो? बात करने के लिए। आप हमारी स्ट्रीम पे आए हैं, हम मर नहीं रहे आपसे बात अच्छा, करने के नहीं लिए। तो आप जो गलत बोल रहे हो सर ना, जो दलील इस्लाम के ये बारे में कि गलत कहाँ बता लिखा रहे है हो। मुल्क से मोहब्बत करो, वापस दलील पर आए। अल्लाह ने मुझे कहीं दे पढ़ा है या ना, सुना लिख है आपने भेजिए। बस? अच्छा, सब जन एक साथ अगर बोलेंगे ना तो किसी की आवाज नहीं आएगी। एक मिनट रुक जाओ। गगन गुप्ता जी कह रहे हैं, आई वांट टू लर्न हाउ यू हैंडल सो मच हेट एंड नेगेटिव एनर्जीज। आई विश यू रिसीव 100 टाइम्स लव कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट हेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे जो इमाम शेख भाई है, ये इस्लाम के एक तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने कोई जलेबी नहीं बनाई और जो हकीकत थी उन्होंने उसको बयान किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन इमाम भाई उस चीज से मुत्तफिक भी है। ये थोड़ा सदमे की बात है, और हमारे जो मुसलमान भाई बहन अगर देख रहे हैं तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि इस्लाम आपके अंदर क्या डाल रहा है। अच्छा, एक इनके ऊपर अभी होमवर्क पेंडिंग है। एक सुनो मिनट। सुनो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात हाँ, बताओ कि ऐसा कौन सा मजहब है जो आपको ये इजाजत दे रहा है कि सब 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 चीजों को ये करो? क्या करो? क्या जैसा करो? आप किसको फॉलो करते हो? मैं किसी को नहीं फॉलो करता, मैं तो देश के कानून को फॉलो करता हूँ। अच्छा, वो कब बना है? कब बना है? जब भी बना है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर आप 1947 के पहले पैदा होते हैं तो किसको फॉलो करते हैं? तब जो कानून चलता था उसको फॉलो करते थे। क्या भाई, आपको जनाब सलाह। इतनी नहीं तो आप क्या? अच्छा एक मिनट, आप क्या करते थे हाँ? अरे भाई, कुरान शरीफ 1947 के पहले? मेरी बात सुनो, 1947 के पहले अगर आप होते, सुनो मेरी बात, 1947 के पहले अगर आप होते तो क्या करते? हम कुरान को ही फॉलो करते हैं। तो आज 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 कुरान को फॉलो करोगे फिर? और हमेशा करेंगे। अच्छा, जो चीज इस्लाम के खिलाफ है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुमको एक, गाइस अभी अपनी बात से पलटना नहीं, यानी इनके लिए देश का कानून मैटर नहीं करता, कुरान और हदीस मैटर करता है, इस्लाम मैटर करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, देखो बात को ये बात घुमाओ मत, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं देश के कानून को फॉलो नहीं कर रहा अच्छा, हूँ। मैं तुमको ऐसा, चलो मैं बताता हूँ कि कैसे फॉलो नहीं होगा। मैं बताता बताओ। हूँ कि एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है, ठीक है, हाँ। अगर वो देश के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, एक चीज की जैसे इजाजत मैं दूंगा आपको, मुझे पहले इसका जवाब दो। एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है लेकिन वो देश के कानून के खिलाफ है, आप किसकी मानोगे? इस्लाम की मानोगे या देश के कानून की मानोगे? इजाजत मतलब क्या बोल रहे हो आप? पहले वो बोले ये करो। अभी आप घबरा रहे हैं, अभी यहाँ पे आप बोलो ना कि मैं इस्लाम को मानूंगा। साहिल भाई, मैं अगर घबरा रहा होता ना आपसे अच्छा, वीडियो कॉल पे नहीं आता मैं। अच्छा इमाम शेख भाई, चलो मैं ऐसे इस अंदाज से आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। बात मत करो मुझसे, डायरेक्ट बात करो, मैं आपसे डायरेक्ट बात डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के नजदीक एक अमल जो है सही है और देश के कानून के नजदीक वो अमल गलत है, ठीक है? तो जैसा आप गोश्त की बात, अभी इंडिया में गोश्त बैन हुआ है, उसकी बात कर लो, डायरेक्टली बोलो। नहीं, मैं वो अभी एग्जांपल मैं दूसरा देने और खतरनाक देने वाला था, लेकिन तुमने चलो ये भी ले लिया, कोई मसला नहीं। खतरनाक वाला सुनना है मुझे, वो बताओ। लेकिन आप किसको मानोगे पहले ये तो बताओ, देश के कानून को सही मानोगे या इस्लाम की बात को सही मानोगे? बताओ तो सही, क्या बात, कौन सा, क्या एग्जांपल तो दो। अरे दे देता मेरे भाई, अब आपने कहा ना 1947 के पहले मैं इस्लाम को मानता था, तो आज के हिसाब किसको से मानोगे? तो कोई कुछ चलेगा? हाँ, आप के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मेरा भी तो कुछ सुनना पड़ेगा आपको। आप पहले ये तो बताओ क्या है। अच्छा चलो मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे
आपके इस्लाम के नजदीक आप एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो, ठीक है? हाँ अच्छा हाँ हाँ, देश के कानून के नजदीक ये एक घिनौना अपराध है, अच्छा ठीक है? हाँ, अब हम्म, बताइए कि इस्लाम इस्लाम के हिसाब से आप फॉलो करोगे? क्योंकि इस्लाम तो इजाजत देता है, अच्छा जो अल्लाह का जो कानून है उसको तो कोई गलत नहीं कह सकता। तो अभी आपके हम्म, नजदीक 6 साल की बच्ची से शादी करना सही है, या वो कानून जो इसको अपराध कहता है वो सही है? हम्म। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, ये जो 6 साल के बच्ची से शादी अरे की थी पहले माँ आयशा, जवाब तो दो, पहले जवाब अरे तो दो। भैया मैंने मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं अपने को पहले बोल रहा हूँ, अगर अगर आपको भी मुझसे बात करनी है तो मेरे भी सवाल के जवाब देना पड़ेंगे। दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं कहा, हाँ, आपने सवाल किया, चलिए मैंने जो दिया ना जवाब। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे हाँ, अभी जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म, माँ आयशा से शादी की थी 6 साल की उम्र में, और विदाई 9 साल की उम्र में हुई थी, राइट? ठीक है। तो वो कुरैशी उस कबीला था, क्या था? ठीक है, उससे उससे कुरैशी क्या? कबीला मतलब क्या है? वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? ठीक है, उससे क्या? ठीक नहीं है, पहले सुन लो बात को, मैं बोलता हूँ आपको, हाँ एक एक से चीज बता रहा हूँ आपको। वो है रेगिस्तान का इलाका इलाका था, ठीक ओके, है। और ठीक है। कुरैशी जो थे वो जो तो जिस्मानी एतबार से फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वहाँ ओके, की ठीक है, बच्चियां वहाँ की बच्चियां बहुत जल्दी जो तो जवान हो जाया करती थी। ठीक है। हाँ, नौ जवान साल मतलब क्या? मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन आ जाता था ना? हाँ मेंस्ट्रुएशन आ हाँ जाता था ना? हाँ, सुनो सुनो, उस टाइम में जो है हम्म, तो ये आम रिवाज था। जो चलो रिवाज का, अगर रिवाज की बात की जाए तो उस टाइम में अल्लाह के नबी के आने से पहले बच्चा अगर पैदा हो जाती थी, लोग उसको गाड़ देते थे। अल्लाह के नबी ने वो इसका आके बंद इसका करवाया। हवाला दो, हवाला दो, अब हवाला भैया दो, मैं आपको हवाला। क्या करता हूँ, मैं आपको एक मुफ्ती साहब के साथ बिठाता हूँ, ठीक है? तो लेके, आप जो है अरे ना उनसे भाई, लेके लेके आओ ना मानो मेरी मुफ्ती बात साहब को। अरे मैं अरे भैया मेरी अरे बात इमाम सुन लो मेरे से। साहब, लेके आओ ना मुफ्ती साहब को। कभी ला रहे, चलो यही फिक्स जवाब कर देते देने हैं। देंगे क्या? मुझे जवाब देने देंगे? हाँ, दीजिए ना। आप सवाल पूछा ना, अभी हाँ, जवाब तो सुन लो। तो मैं हाँ मैं ऐसे अगर हवाला तलब करूँ तो वो तो देना पड़ेगा ना भाई, अगर मैं कुछ क्लेम करूँ। तो एक काम करो, आप एक ऐसा, मैं हाँ, प्रॉपरली मीटिंग बिठवाता हूँ, आप आ जाओ औरंगाबाद। औरंगाबाद से औरंगाबाद? हूँ मैं। औरंगाबाद क्यों? यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आइए ना, क्या मसला है? जैसा भाई आप बात कर रहे हो। तो सुनो, आप कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आपको जो है तो यूट्यूब पे मुफ्ती साहब को आपके लिए लाया जाए, ठीक है? आपके मुफ्ती साहब को आए समझ कौन, में? कितने जन सुनते हैं भाई? मैं आ सकता हूँ, कितने जन जानते आ हैं? सकता हूँ। अब इतने टाइम, इतना इतना आपके लिए खाली वक्त नहीं है मुफ्ती साहब के पास में कि आपके लिए आए हो, ठीक है? आपको मालूम है कि हमारी स्ट्रीम देख देख के कई, सुनो। हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा अरे बोलो फिर। भाई, मेरी बात आप मुझे जवाब नहीं देने दिया, पहली बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हवाला आपको देना पड़ेगा ना, उसको हटा दो, फिर आगे की बात करो। मैं एक आम मुसलमान हूँ, हवाला चाहिए तो मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा। तो लेके आओ ना, अच्छा या तो डॉक्टर, मुफ्ती को लेके आओ या तो पेट हवाला दुखा तो लेके कहाँ आओ। जाते हो? हाँ, पेट दुखा तो कहाँ जाते हो? पेट में दर्द हुआ पेट तो कहाँ दुख, जाते हो? दो ऑप्शन है। पेट दुखा तो दो हाँ ऑप्शन है, या तो आप हाँ डॉक्टर के पास जा भी सकते हो या डॉक्टर को बुला भी सकते हो। अच्छा हम्म, अच्छा, ऐसा डॉक्टर है जो बहुत बड़ा है, बिजी है, तो क्या करेंगे? नहीं, मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे दे के बुलाऊंगा। नहीं आना चाहता है मेरी डॉक्टर अगर फिर? उतनी मेरी उतनी इंपॉर्टेंस है, मेरी उतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं उसको पैसों बुला से सकता हूँ, तो वो आएगा। पैसों से हर किसी वो चीज, नहीं अगर आएगा, पैसों पैसों से वो नहीं जन्नत आएगा खरीदी तो जाती है, किसी, फिर सुनो मेरे भाई, पैसों से अगर खरीद खरीद सकते जन्नत, खरीद सकते। अच्छा पैसा है तो तुम बाकायदा बार खोलो। कानून सुनो, को बोल सुनो, देना था कि सुनो, वो जन्नत खरीद। अरे मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। आप, हाँ अगर आपके पास पैसा है तो बाकायदा आप हाँ जन्नत का मॉडल इधर बना सकते हो। हाँ, तो आपने, फिर जो जिसने बनाया अब था यार वो सुन तो अच्छा लो, क्या? हाँ सुन तो लो। नहीं ना, आपने आपने भी तो मेरे सवाल का जवाब देने नहीं दिया, तो फिर मेरा अरे भी तो काम मैं, बनता है ना आपको रुक जाओ थोड़ा। नहीं, आप अपने सवाल का जवाब दो पहले। मेरी ये बात, आपकी ये बात का मैं जवाब तो दे दूं कि आप दुनिया में जन्नत से बेहतर जन्नत बना सकते हो। कैसे? मैं बता रहा हूँ। आप अच्छा जन्नत, आप दुनिया में बाकायदा, अगर आपके पास पैसा है तो आप दूध की नदियां उसमें बना सकते हो, और उसके बाद तो हम्म वो शराब की नदियां बना सकते हो। और जो आपकी हम्म 135 फीट की हूर है, उसके बदले मैं अच्छी अच्छी खूबसूरत, यानी दुनिया की जो हूरें हैं, उसको पैसा देके हम्म मैं यहाँ रख सकता हूँ।
या ये ऐसा अच्छा। मॉडल बनाया जा सकता, तो आपका जन्नत की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 135 उड़ते परिंदे को मार के 135 जिंदा कर ऊंट, सकते हो? एक मिनट, उड़ते हुए 100 परिंदे को मार के जिंदा कर सकते हो? किसको किसको? उड़ते हुए परिंदे को मार के जिंदा कर सकते हो? अरे उड़ते हुए परिंदे को मार के जिंदा क्यों करना है? हमारे पास जो परिंदे मौजूद है उसी को नहीं मैं खाऊं? अच्छा हद है चलो, यार। खा के जिंदा कर हाँ लोगे? नहीं, मेरे खा पास के जिंदा दूसरी प्रोडक्शन, अरे भाई दूसरा नहीं, नहीं, खा प्रोडक्शन हो के जाएगा, उसी को जिंदा कर- खा के दूसरा फिर से उसी प्रोडक्शन को हो जिंदा जाएगा, कर- दूसरा प्रोडक्शन हो जाएगा। आपकी जन्नत से लाख दर्जे अच्छी जन्नत बन सकती है इधर। मेरे को एक बात बताओ, कितने साल 135, एक मिनट एक मिनट, अच्छा, और 100 अच्छा 135 फीट की हूर का तुम क्या करोगे? पूरा घुस के हाँ निकलोगे? 135 अच्छा फीट की हूर का कि अच्छा, तुम क्या करोगे? जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो। हाँ ठीक है, सुनाओ। अभी पंजाब गए हो? हाँ पंजाब जाते पंजाब छोड़ो, नहीं गया पठान हूँ। पठान लोगों को, हाँ पठान 135 फीट के होते हैं क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल का जवाब दो, ऐसा बीच में टोको मत। नहीं गया, बोल रहा हूँ ना। पठान नहीं नहीं, ऐसा हंसने से आप हंस रहे हो तो मैं भी हंस सकता हूँ, है ना? आपके हंसो, पास मैं क्या जवाब नहीं मना कर रहा हूँ? आपके पास जवाब नहीं पता है, मेरे सवाल का अरे जवाब दो। आप आपको पैसा कॉमेडी करते कमाना हो है, तो, अल्लाह ने कॉमेडी रोजी करते जो हो है तो हंसी आते हैं भाई। क्या पूछ रहे हो? सवाल क्या कर रहे हो? पठान का क्या पूछ रहे हो? पठान का। आपका जवाब नहीं बचा है, मेरी बात सुनो, पहले सवाल सुन लो, मेरी बात आप बोलने दे रहे हाँ हो। सुनाओ, सुनाओ। हाँ, पठानों हाँ को देखा है सुनाओ। आपने? हाँ पठानों को देखा हूँ। देखा है? कैसे हाँ होते देखा हैं? हूँ। कैसे कैसे होते हैं? होते हैं? इंसान ही दिखते हैं। मतलब कैसे, आपके जैसे एवरेज होते हैं क्या? नहीं, ऑलमोस्ट ऐसी 6 साढ़े 6 फीट के होंगे या 5.5 फीट के होंगे, ज्यादा नहीं होते। और उनकी औरतें भी वैसी होती है, ठीक है? तो जन्नत में जब हाँ इंसान जाएगा तो जन्नती की भी हाइट, उसी हाइट और औकात वैसा होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी मतलब उतनी आप पहाड़ की तरह, बोलो। आप पहाड़ की तरह 135 फीट के आप भी होंगे। अच्छा, आप पहाड़, तो आप है ना, आप भी पहाड़ की तरह 135 फीट के होंगे, और वो हम्म आपकी जो हूर रहेगी वो भी 135 हम्म, फीट की हो जाएगी। इसमें क्या लॉजिक है? हाँ आप जो अच्छा, साइज के वो लॉजिक साइज की हूर नहीं दे सकते था अल्लाह? लॉजिक छोड़ दो अभी। अरे हंसना छोड़ दो भाई, पहले सुन लो यार, कितनी आप हंसी आ रही है जवाब। आपको हूर का नाम सुन के, शर्मा रहे हैं आप अरे तो, ब्लश कर रहे हैं। अरे भाई लेकिन अरे मेरे बहन मोहतरमा, पहले साहिल को जो है ना, पहले सवाल उनको बोलो, जवाब सुन ले, सुन नहीं रहे हो? सुना ना, मैं 135 फीट की बात क्यों अल्लाह को। एक मिनट, अगर भाई मेरे से अगर रोज बात करें ना, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। चलेगा, मैं तो चाहता हूँ आप रोज आओ, कोई मुश्किल नहीं। मुझे ये बताओ कि ये अल्लाह रोज तुमको आऊंगा। और तुम्हारे, सुनो ना भाई, अरे इमाम शेख हाँ साहब सुनो तो सही। मैं कह रहा बोलिए हूँ कि बोलिए। आपके अल्लाह को, आपको और हूर को 135 फुट इतना लंबा क्यों बनाना है? आप जो साइज के वही साइज की हूर नहीं दे सकता था? पहाड़ की तरह जवाब बन दूं? के घूमोगे ऐसा? ये देखो ऐसा मैं घूमोगे। जवाब दूं क्या? भाई मैं जवाब दूं क्या? अच्छा उठ के मत जाओ भाई, इधर आ जाओ, अरे इधर आ मैं जाओ। देख रहा था 135 फीट का जो तुम बनोगे तो चलोगे कैसा, उसमें दौड़ोगे कैसा? आप सुन ही नहीं रहे हो, जवाब देने नहीं दे रहे हो, जवाब सुन लो अच्छा ना। बोलो बोलो, हाँ क्या बोलो। क्या बोलो, मैं जवाब दूं आपको? हाँ बोलो ना, बोलो। अच्छा, आपने कभी ऐसा केव्स वगैरह, जो जो पुराने जमाने के केव्स थे, उस पे कभी विजिट दिया है? फिरौन की हाँ हाइट दिया। कितनी थी? कितनी थी? फिरौन की हाइट कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी बताओ? अरे मुझे नहीं मालूम, आप बताओ कितनी थी? आपके जैसे एवरेज पर्सन से कहीं ज्यादा थी, ठीक है? कितनी तो वो, कितनी हाँ, कितनी कितनी? अभी आपके पास गूगल इंटरनेट पे जो आप दुकान आपकी चला रहे हो, वो इंटरनेट को यूज हाँ करो। मतलब आपको नहीं मालूम हाँ, है कितनी थी, खाली ऐसी ही बोल मेरी दिए? बात, अरे यार पहले जवाब सुन लो यार। सब हवा जवाब में तो बात मांग रहा करोगे है। तो कैसे, हवा में बात अरे करोगे तो कैसे माना जाएगा? गूगल कर लो भाई, मैंने आपको रोका नहीं, गूगल करो, मैं आपको हर एक गूगल चीज में, का जवाब। गूगल में जो जो लिखा है सब मानोगे? क्यों मानेंगे यार? आप जाके तो मिस्र में देख लो फिर जाकर, अगर आपको झूठ तो लग रहा है गूगल तो। करो। अरे लेकिन जब तुम दावा कर रहे हो तो दलील तुमको देना है क्या मुझे देना है? हंस दिए जनाब, अभी तो आप बोल रहे थे हंसना नहीं है। ये सुनो, हर एक जो ना, वो तबके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वहाँ के लोगों की जो तो हाइट, फिजिकल ये रहता है, हाँ तो जन्नत का अच्छा, वो मामला रहेगा, मतलब समझे? अच्छा, जन्नत में जन्नत में ऐसा छह टेम्परेचर सात के लिहाज से हाइट हाइट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर का मामला है है ना? शायद ना। हाँ छह अच्छा, सात फीट आप में काम नहीं चलेगा उधर। तो मेरी बात सुन लो, पंजाब में गए हो? अरे सब जगह का मालूम है, बताओ, कोई भी 15-20 फीट का नहीं होता है। तुम अरे भैया 135 मेरे, फीट की बात कर रहे हो, कुछ तो मैच करने से पहले कुछ तो दिमाग लगाओ भाई।
थोड़ा अपनी दाढ़ी का तो ख्याल रखो कि आप यानी इंटेलिजेंट होना अच्छा, चाहिए था आपको, मेरी दाढ़ी से क्या क्या दिक्कत हो गई आपको? इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको, आप इंटेलिजेंट, अच्छा, आप आप सुन ही नहीं रहे इंटेलिजेंट। हो ना भाई, अरे आप जवाब ही नहीं सुन रहे हो, वो मोहतरमा भी 100 बीच-बीच में बोल रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। 135 फीट क्यों होना है? अच्छा, आप पठान, सुनो मेरी बात मेरे भाई, ये देखो हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। बोलो, आप बोलो। पठान की बात कर रहे हो, हाँ, आप अमेरिकन की बात कर रहे हो, आप पंजाबियों की बात कर रहे हो, तो हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम आपको 6.25 फीट, 6.5 फीट या 7 फीट, ज्यादा से ज्यादा। वो भी खली की हाइट 7'2" है। आम पंजाबी क्यों जो है? है वो यार सुनो मेरी बात, आम पंजाबी हाँ, जो है वो ऐसा नहीं है कि सब 7-7, 8-8 फीट के होते हैं। दूसरी बात, हम्म, आप 60 फीट और 6 फीट को कंपेयर कर रहे हो 135 फीट, किसको बोलते हैं 135? हम्म, इमेजिन करो जैसा जरा, वो भी 135 फीट। सुनो सुनो मेरी, अभी मेरे को पहले पूरा बोलने दो। वो भी हाँ, बोलो। 135 फीट की जो आपकी हूर होगी, वो 70-70 कपड़े पहन के रहेगी और हाँ, उसके हड्डियों के गूदे तक आपको नजर आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी हूर चाहिए आपको? अरे भाई, अल्लाह देगा, जब अल्लाह मेहरबान तो फिर तुमने उसे कौन? हाँ, ये मेहरबानी है कि एक औरत जो है 70 कपड़े पहने और उसकी हड्डी हाँ, दिखे मुझे और उसके अंदर का गूदा दिखे, ये मेहरबानी है अल्लाह की। अरे बेशक वो अल्लाह की कुदरत है, तुम जैसे नहीं समझते। मतलब आपको ऐसी हूर चाहिए जिसके अंदर की हड्डियां दिखे। मुझे बात बोलो, चलो औरों की बात आप मत करो, आपको नहीं मिलने वाली है, बात सुन लो। नहीं नहीं, अरे एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट, नहीं अरे होगा हजरत, हजरत एक मिनट एक आपकी मिनट एक मिनट मैं मुझसे ज्यादा देर बात कर लिए तो एक बात सुन मिनट लो, एक आप मिनट सवाल सुन जवाब। सुन, अरे मेरे भाई सुनता हूँ, मुझे ये बताओ कि हाँ, आपको जो जिसकी हड्डियां कितना दिखे बात? ऐसी अरे ऐसी हूर चाहिए। चला के पैसा मिल रहा है। अब इसमें इसमें यूट्यूब का पैसे की कहां से बात आ गई? हूर का बताओ ना, तुमको हड्डी दिखने वाली हूर चाहिए? सुनो, मैं आपको हड्डी, इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, अल्लाह ने तुमको ईमान दिया था। बात सुन लो पहले पूरी, उसके बाद में मुझे हाँ, बोलने दो, आप हंसने से ठीक नहीं है, होगा काम। बात सुन ओके, लो, अल्लाह ने आपको सुनता ईमान हूँ। दिया था, ये भी टाइम है, वक्त है ना, अल्लाह ने रोजी रोटी मुकद्दर में लिखी है, जितनी मिलनी उतनी हाँ, मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ओके कम भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ये रोजी रोटी के लिए अगर आपने ये किया है तो बहुत गलत है, वापस आ जाओ। ठीक है, हाँ, मत करो ये चीजें, अल्लाह ने अभी वक्त दिया है, तौबा कर लो, अल्लाह बड़ा माफ ओके। करने वाला है ना, आपको भी मुझे मालूम है अंदर मैं बताता कर हूँ, रहा हूँ। मैं, हाँ मैं समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा यानी जन्नत जो मेरे को दे रहा है ना, वो मेरे को पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसी ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जिसकी हड्डियां दिखती हो और उसके अंदर के गूदे। ये यार हंस दिए तुमको ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर की हड्डियां दिखे और गूदे दिखे और 70 कपड़े पहने रहे? सच्ची अरे बताना, भैया, हक ईमान से बताना। ऐसा है। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, अच्छा चलो, ये जो ना डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि आप ईमान से क्यों कैसा डिस्ट्रैक्ट, फिर गए? क्यों सुनो ये सुनो, सब पागलपंती? मैं मतलब ना उसका जवाब दे रहा हूँ। फंडामेंटल था। सुनो सुनो, हाँ जवाब फंडामेंटल दे पे रहा हूँ। आओ। हाँ फंडामेंटल पे ही आ फंडामेंटल रहा हूँ का कि जवाब, ये, आप ईमान से क्यों हटे, मुझे ये बताओ। हाँ ये वजह थी कि ये ऐसी ऐसी गधे घोड़ों वाली कहानी से भी बदतर कहानियां और लालचें दी गई है कि 130 फीट की हूर मिलेगी और उसके अंदर की हड्डियां दिखेगी, 70 कपड़े पहने ही रहेगी, अंदर के गूदे दिखेंगे ये तुम। रीजन था। हाँ बहुत बड़ा रीजन है ये भी। तुमको तुमको ये 135 फीट की हूर हड्डी दिखने वाली चाहिए क्या? पसंद आएगी तुमको? बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी।